जब आप किसी साफ रात के आकाश में दूरबीन से देखते हैं तो आपको अंधेरे में धीरे धीरे तैरता एक छोटा सा चमकता धब्बा दिख सकता है। नीचे से देखने पर इन छोटी छोटी चलती हुई रोशनियों को एक ही नाम दे देना आसान होता है। हम इन्हें कभी टूटता तारा कह देते हैं, कभी बस अंतरिक्ष का पत्थर। लेकिन ये एक ही नाम एक बहुत बड़ी सच्चाई को छुपा देता है। हमारे ग्रह के पास से गुजरने वाली ये चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सिर्फ इसलिए कि वे छोटी हैं और अंतरिक्ष में हैं, उन्हें एक साथ रख देना एक आम गलतफहमी है। पहली नज़र में ये एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनका असली फर्क उनकी बनावट, उनकी उत्पत्ति और उनके रास्ते में छुपा है। अगर हमें सच में समझना है कि हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में क्या घूम रहा है, तो हमें रात के आकाश के इस एक जैसे दिखने वाले भ्रम से आगे देखना होगा। वहाँ 3 अलग अलग तरह के खगोलीय यात्री हैं और हर एक अपनी अलग कहानी सुनाता है। सबसे पहले हम अपने आसपास के खगोलीय इलाके में चलते हैं, जहां एस्टेरॉयड हैं। ये पत्थर और धातु के घने टुकड़े होते हैं, जो हमारी सौरमंडल के बनने के बाद बचा हुआ निर्माण कचरा है। इनमें से ज्यादातर हमारे पास ही रहते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच एक भीड़भाड़ वाली पट्टी में सूर्य की परिक्रमा करते हुए। वेस्टा को देखिए, ये वैसा ही है जैसा आप एक एस्टेरॉयड से उम्मीद करते हैं, एक बहुत बड़ा, बहुत अधिक गड्ढों वाला ठोस पत्थर का टुकड़ा। लेकिन सब एस्टेरॉयड ऐसे नहीं दिखते। ये है बेन्नू। ये एक अकेला ठोस पत्थर नहीं है, बल्कि कार्बन समृद्ध चट्टानों, बजरी और ढीले पत्थरों का समूह है, जिसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण ने साथ पकड़े रखा है। एस्टेरॉयड का आकार छोटे कंकड़ से लेकर ऊंचे पहाड़ जैसे पिंड तक हो सकता है, लेकिन उनका पथरीला स्वभाव और सूर्य के चारों ओर लगातार घूमती कक्षा उन्हें हमारे सौरमंडल का स्थानीय सदस्य बनाती है। अब सौरमंडल के ठंडे अंधेरे बाहरी हिस्सों में चलते हैं, जहां धूमकेतु मिलते हैं। पत्थर की बजाय ये ज्यादातर बर्फीले गोले होते हैं, जिनमें बर्फ, धूल और जमी हुई गैसें भरी होती हैं। क्योंकि इनमें जमी हुई सामग्री होती है, ये गर्मी पर बहुत तेज प्रतिक्रिया करते हैं। जब किसी धूमकेतु की कक्षा उसे सूर्य के पास लाती है, तो उसकी बर्फ तेजी से भाप बनना शुरू हो जाती है और उसके चारों ओर गैस और धूल का चमकता बादल फैल जाता है। इसी गर्मी की प्रतिक्रिया से हमें चमकदार घेरा और लहराती हुई पूंछ दिखती है। हेली के धूमकेतु में ये लंबी धूलदार पूंछ साफ दिखती है, और अगर आप चमकती भाप को हटा दें तो अंदर का हिस्सा बहुत गहरा और अनियमित दिखता है। धूमकेतु 67P की करीबी तस्वीर में ये देखा जा सकता है। अंदर एक धूल भरा अजीब सा बर्फीला द्विखंडीय ढांचा छुपा होता है। धूमकेतु का ये नाटकीय दृश्य एक अस्थायी शो है। ये सूर्य की गर्मी पर होने वाली एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है, जो हमें उसके बाहरी बेहद ठंडे जन्मभूमि की याद दिलाती है। फिर एक तीसरी बहुत ही दुर्लभ कड़ी आती है, अंतरतारकीय वस्तु। ये हमारे तारातंत्र की सीमाओं से बाहर से आती हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनका रास्ता है। ये गहरे अंतरिक्ष से आती हैं, सूर्य के पास से तेजी से गुजरती हैं और फिर वापस बाहर निकल जाती हैं। ये कभी पूरा चक्कर नहीं लगाती। ये खुली हुई कक्षा गणितीय तौर पर बताती है कि ये किसी और तारे के पास बनी थी। इस तरह की पहली पुष्टि की गई वस्तु ओमुआमुआ थी। उसका आकार बहुत लंबा, सिगार जैसा था, कुछ ऐसा जो हमारे सौरमंडल में आम नहीं है। ऐसे दुर्लभ मेहमान बिना चेतावनी आते हैं और उतनी ही जल्दी चले जाते हैं। ये हमें अपनी गली से गुजरती हुई आकाशगंगा की बड़ी दुनिया का ठोस हिस्सा दिखाते हैं। तो जब खगोलविद आकाश में चलती कोई नई चमक देखते हैं, तो वे उसकी पहचान कैसे करते हैं? वे एक सीधी जांच सूची इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वे उसका रास्ता देखते हैं। अगर उसका पथ बंद अंडाकार या वृत्त जैसा है, तो वो यहीं बंधा हुआ है। अगर वो खुली हुई न मुड़ने वाली रेखा है, तो वो अंतरतारकीय मेहमान है। फिर वे उसकी चमक देखते हैं। अगर वो सूर्य के पास आते ही तेजी से चमकने लगे और पूंछ बना ले, तो वो धूमकेतु की ओर इशारा करता है। अगर वो बस एक गहरे स्थिर धब्बे की तरह रहे, तो वो ज्यादातर एस्टेरॉयड होता है। आखिर में वे उसकी बनावट देखते हैं। दूरबीनें उसकी रोशनी को पढ़कर बताती हैं कि वो घने पत्थर और धातु से बना है या बाहरी हिस्से की बर्फ और जमी हुई गैस से। कभी कभी केवल बाहरी रूप देखकर फैसला करना मुश्किल होता है। कोई बर्फीली चीज अपनी ऊपरी परत खोकर गहरे पत्थर जैसी दिख सकती है। लेकिन जब इन तीनों जांचों से डेटा देखा जाता है, तो असली पहचान सामने आ जाती है। इन चमकते धब्बों को वर्गों में बांटना बस एक सीधा नियम समझने की बात है। ये हमें साफ बता देता है कि हम क्या देख रहे हैं। हमारे सौरमंडल का स्थानीय पथरीला टुकड़ा, बाहरी ठंड का बर्फीला कैप्सूल या किसी दूर के तारे से आया हुआ भूत सा मेहमान।
notifications. Thanks for watching.